कश्मीर की बर्फीली चोटियों पे सूरज की पहली किरण पड़ी। शांति दिख रही थी, पर अंदर ही अंदर तूफान था। बारामूला शहर में इंडियन आर्मी की एक जीप सुनसान सड़क पे जा रही थी। अचानक एक धमाका हुआ और शांति टूट गई। हवा धुएं और बारूद की गंध से भर गई। टूटी हुई गाड़ी और सैनिकों के शरीर जमीन पर बिखरे पड़े थे। हमला अचानक, बेरहम और बहुत तेज था। हिंदुस्तान एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा था। हमले की खबर आग की तरह फैल गई। पूरे देश में गुस्सा और रोष भड़क उठा। जंग के नगाड़े बजने लगे। नेता गरज रहे थे, तेज और कड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे थे। देश अभी भी सदमे में था। पाकिस्तान के साथ अपने लंबे और खूनी संघर्ष में एक नए अध्याय के लिए तैयार हो रहा था। बारामूला के हमले ने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया था और नफरत की नई आग लगा दी थी। ये हमला मेरे दिल पे लगा। मैं उन लोगों को जानता था जो शहीद हो गए। मैंने उनके साथ खाना खाया था, हंसा था और ट्रेनिंग की थी। मेरा दिल उनके परिवारों के लिए, उनकी पत्नियों और बच्चों के लिए दुखता है, जो अब अपने पिता को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। मैं उनकी मौत का बदला जरूर लूंगा। हमला कामयाब रहा। मैंने अपनी बात साबित कर दी है। मेरे सीनियर्स को मेरे प्लान पर शक था। वो इसे बहुत रिस्की, बहुत भड़काऊ बता रहे थे, लेकिन मुझे एक्शन में यकीन है, बातों में नहीं। मैंने दुश्मन पर वार किया है और मैं अंजाम भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरा दिल बैठ गया। मैंने बरसों कोशिश की है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की दूरियां कम करने की, इस अंतहीन लड़ाई का इंसानी नुकसान दिखाने की। उम्मीद और सुलह के मेरे वीडियोस बॉर्डर के दोनों तरफ लाखों लोगों ने देखे हैं, लेकिन बारामूला के हमले ने मेरी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। हमले के कुछ ही घंटों में इंडिया ने ऑपरेशन अग्निपथ शुरू कर दिया। लड़ाकू विमान आसमान में गरज रहे थे। उनके बम एलओसी के पार आतंकी कैंपों पर निशाना साधे हुए थे। तोपों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। दुश्मन के ठिकानों पर गोले बरसा रही थी। टैंक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर दौड़ रहे थे। मैं अपने आदमियों को आगे से लीड कर रहा हूं, घायल शेर की तरह लड़ रहा हूं। बारामूला हमले में मैंने अपने दोस्त खो दिए हैं और मैं दुश्मन को इसकी कीमत चुकाने पर तुला हूं। हर शहीद साथी मेरे गुस्से को बढ़ाता है, हर गोली मेरे गम का सबूत है। मैं एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा हूं, बदला। सेक्शन 4 ऑपरेशन साय, सायों का कहर। पाकिस्तान भारत के जवाबी हमले से हक्का बक्का रह गया और उसने भी बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपना हमला शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन साय। उनकी स्ट्रेटेजी छुपकर वार करने की थी, गोरिल्ला युद्ध और सीक्रेट ऑपरेशंस से भारत को धीरे धीरे कमजोर करना। उन्होंने बॉर्डर पार स्पेशल फोर्सेस भेजी, जरूरी जगहों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए। मुझे इस चैलेंज में मजा आ रहा था। मैं एक साये की तरह घूमता था, चुपके से वार करता था और फिर रात के अंधेरे में गायब हो जाता था। मैंने बम लगाए, कम्युनिकेशन लाइंस तोड़ी और सप्लाई ट्रक्स पर हमला किया। मैं अपने आदमियों के बीच एक हीरो बन गया। हवा में एक फुसफुसाहट, एक साया जो दुश्मन के सपनों को डराता था। सेक्शन 5 उम्मीद की किरण, आफरीन की अमन की दुआ। जब दोनों देश पूरी जंग के कगार पर थे, आफरीन मलिक ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानती थी कि हिंसा का यह दौर खत्म होना चाहिए। उसने खुद इसके बुरे असर देखे थे। बिखरे हुए परिवार, टूटे हुए सपने, गम और बदले का अंतहीन सिलसिला। उसने अपनी आवाज, अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दोनों देशों के लोगों से शांति की अपील करने के लिए करने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन एक वीडियो पोस्ट किया, अमन की एक ऐसी गुहार जिसने बॉर्डर के दोनों तरफ लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। उसने भारतीयों और पाकिस्तानियों के बीच की इंसानियत, उन सपनों और उम्मीदों की बात की जो उन्हें जोड़ती हैं। उसने उन्हें याद दिलाया कि जंग कभी जवाब नहीं होती, यह सिर्फ मौत और बर्बादी लाती है। सोशल मीडिया पर उसका मैसेज आग की तरह फैल गया। इससे एक आंदोलन शुरू हो गया, शांति के लिए समर्थन का एक जबरदस्त उभार। वीडियो ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और दुनिया के नेताओं का ध्यान खींचा। भारत और पाकिस्तान पर इस संघर्ष का शांतिपूर्ण हल ढूंढने का दबाव बढ़ गया। हफ्तों की बातचीत के बाद सीजफायर का ऐलान हुआ। एलओसी पर एक ऐसा जोन बनाया गया जहां सेना नहीं होगी, जिसकी निगरानी एक जॉइंट पीस कीपिंग फोर्स करेगी। बंदूकें खामोश हो गईं।